17 नवंबर को सडनली ओपन एआई अपने ब्लॉग में अनाउंस करती है कि फाउंडर सीईओ सैम ऑल्टमैन को हटाया जा रहा है। इसके बाद सभी एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स काफी भड़क उठते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट जिसका ओपन एआई में 49% स्टेक था। सत्या नडेला अपने ट्विटर पे इमीडिएटली अनाउंस करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक इन हाउस एआई रिसर्च टीम बना रहा है जिसको खुद लीड करेंगे सैम ऑल्टमैन और उनको ज्वाइन करेंगे ओपन एआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट और को फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन। और इस टीम को कोई भी ओपन एआई एम्प्लॉय डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है। एंड इसके चलते 21 नवंबर को ओपन एआई की ऑलमोस्ट 90% वर्कफोर्स यानी 770 में से 700 एम्प्लॉइज ने बोर्ड को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर वो सैम ऑल्टमैन को वापस नहीं लाते तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट की नई एआई लैब को ज्वाइन कर लेंगे। एंड इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे फेल्ड मैनेजमेंट और कंपनी पॉलिटिक्स के चलते सिलिकॉन वैली का सबसे रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $90 बिलियन थी, आज उसको ऑलमोस्ट ओवरनाइट जीरो पर लाने की कोशिश की जा रही है। एंड कैसे ये एक्चुअली रिजल्ट है ओपन एआई के अजीबोगरीब इंटरनल स्ट्रक्चर का। एंड इस पूरे ड्रामे में एक्चुअली सही कौन है और गलत कौन है, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ओपन एआई की क्विक हिस्ट्री जान लें। ओपन एआई को 2015 में सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन और कुछ सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स ने मिलकर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह स्टार्ट किया था। इन इन्वेस्टर्स में इलॉन मस्क भी थे और बाद में 2015 में ही इलियन सुस्केवर ने गूगल को छोड़कर एज अ को-फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट ओपन एआई को ज्वाइन किया था। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल सा गोल था एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अचीव करना। अब एजीआई क्या है वो मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन एक बार ओपन एआई के पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। फिर 2018 में इलॉन मस्क ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चलते ओपन एआई बोर्ड से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि टेस्ला में भी वो एक अलग एआई पे काम कर रहे थे और इनडायरेक्टली ओपन एआई के कंपटीशन में थे। एंड 2019 में जब कंपनी और कैपिटल रेज करना चाहती थी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इलॉन मस्क ने जो कैपिटल प्रॉमिस किया था वो इन्वेस्ट नहीं किया। एंड ओपन एआई के नॉन प्रॉफिट रहते हुए टॉप एआई टैलेंट को अट्रैक्ट करना इंपॉसिबल था, बिकॉज़ काफी सारा कंपटीशन भी बढ़ रहा था और जहां बेटर अपॉर्चुनिटीज के चलते एआई फील्ड के टॉप रिसर्चर्स, डेवलपर्स और साइंटिस्ट दूसरी कंपनीज को चूज कर रहे थे, क्योंकि वहां पर उन्हें स्टॉक ऑप्शन जैसे पर्क्स भी मिल रहे थे। इसीलिए बोर्ड ने डिसाइड किया कि ओपन एआई की एक और सब्सिडियरी कंपनी बनाई जाएगी जो फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी और इसका पूरा कंट्रोल ओरिजिनल नॉन प्रॉफिट कंपनी के पास ही रहेगा। इस कंपनी पर इन्वेस्टर्स के लिए 100x की कैप भी लगाई गई, यानी इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के 100 टाइम से ज्यादा नहीं ले सकते। और बोर्ड एजीआई अचीव करने तक सारे प्रॉफिट्स को वापस रिसर्च में री इन्वेस्ट करने का 100% कंट्रोल भी रखता है। एंड आज से ठीक एक साल पहले नवंबर 2022 में जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसे देखकर और इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा लेके इस ओपन एआई की फॉर प्रॉफिट सब्सिडियरी में लगाना चाहते थे। ये वही कंपनी है जिसमें बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन 2019 में और 2023 में $10 बिलियन इन्वेस्ट किए थे और 49% स्टेक्स अपने नाम कर लिए थे। लेकिन ओरिजिनल ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टर्स को इसके बोर्ड पर कोई सीट नहीं मिलती है, ना ही कोई वोट। अब नॉर्मली हर स्टार्टअप में इन्वेस्टर्स को बोर्ड पर सीट मिलती है जिससे वो अपनी कंपनी और अपने इन्वेस्टमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट देख सके। लेकिन क्योंकि ऐसा ओपन एआई में नहीं हुआ, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लगा बोर्ड मेंबर्स और इन्वेस्टर्स के बीच। इन्वेस्टर्स चाहते थे कि बोर्ड प्रॉफिट्स की बात करे, बट बोर्ड एक नॉन प्रॉफिट होने के चलते प्रॉफिट्स की बात करना ही नहीं चाहता था। यही कॉम्प्लेक्स कंपनी स्ट्रक्चर रीजन है जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से ओपन एआई में ये सब हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रॉडली समझाऊं तो एजीआई एक ऐसा इंटेलिजेंस सिस्टम है जो ह्यूमंस की तरह सोच सकेगा, समझ सकेगा और कोई भी इंटेलेक्चुअल काम बिल्कुल ह्यूमंस की तरह कर सकेगा। एजीआई बिल्कुल उल्टा है नैरो एआई के, जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, जैसे आपके फोन में सिरी या गूगल असिस्टेंट। अब सैम ऑल्टमैन का मानना है कि एजीआई ह्यूमैनिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे वर्ल्ड हंगर, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक चैलेंजेस को काफी हद तक सॉल्व कर देगा। लेकिन ये सुन के काफी एआई एक्सपर्ट्स को डर भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल है कि आप एआई को इस तरह से प्रोग्राम कर सको जहां वो ह्यूमन इंट्यूशंस और वैल्यूज की रिस्पेक्ट कर सके। इस प्रॉब्लम को नाम दिया गया है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एआई को प्रोग्राम किया जाए क्लाइमेट चेंज का इशू सॉल्व करने के लिए और उसके रिजल्ट्स एआई को ये मिलते हैं कि ये सॉल्यूशंस ह्यूमंस के मास एग्जीक्यूशन से ही पॉसिबल है, तो एआई ह्यूमन एक्सटिंक्शन का रीजन भी बन सकता है। इसी अलाइनमेंट प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ओपन एआई के बोर्ड में कुछ लोगों को अपॉइंट इसीलिए किया गया था ताकि वो इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का ध्यान रख सकें। एंड अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है तो एआई को शट करने की ताकत भी ये लोग रखते हैं।
एंड ओरिजिनली सिर्फ 3 बोर्ड मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें इलॉन मस्क, क्रिस क्लार्क और सैम ऑल्टमैन थे। बट अब वहां टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें सिर्फ सैम ऑल्टमैन ही अकेले हैं जो ओरिजिनल मेंबर्स में से एक हैं। बाकी 5 बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो ग्रेग ब्रॉकमैन, जो कि मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट है ओपन एआई के, फिर उसके बाद इलिया सुत्स्केवर, जिसको मैंने आपको बताया कि चीफ साइंटिस्ट थे, और 3 इंडिपेंडेंट बोर्ड डायरेक्टर्स, जिनमें से एक थे एडम डिएंजेलो जो कि फाउंडर थे कोरा के, फिर दूसरी थी ताशा मैकॉले जो कि एक टेक एंटरप्रेन्योर है, और तीसरे जो कि सेंटर ऑफ सिक्योरिटी फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी सीसेट की तरफ से भेजी गई थी, हेलेन टोनर। एंड ओपन एआई के इस बोर्ड को एक स्पेसिफिक पावर दी गई थी जहां वो सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी नए बोर्ड मेंबर को अपॉइंट या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर को रिमूव कर सके। एंड 17 नवंबर को इसी बोर्ड ने एक गूगल मीट के दौरान वोट किया, जिसमें ऑल्टमैन और ब्रॉकमैन के अलावा चारों बोर्ड मेंबर्स ने ऑल्टमैन को रिमूव करने के लिए वोट किया। अब बोर्ड ने अनाउंसमेंट में बताया कि डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि सैम ऑल्टमैन अपने कम्युनिकेशंस में क्लियर नहीं थे, बट काफी रिपोर्ट्स में ऑल्टमैन की फायरिंग के पीछे 2 और रीजंस हो सकते हैं। एक तो ऑल्टमैन का इन्वॉल्वमेंट है दूसरे प्रोडक्ट्स में, जो कि बाकी स्टार्टअप्स में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है और वो पूरी तरीके से ओपन एआई पर ध्यान नहीं दे पा रहे, और दूसरा ऑल्टमैन का एटीट्यूड बताया जा रहा है जो कि एआई सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरलेस है। अब एक तरफ तो ओपन एआई के चीफ साइंटिस्ट इलिया सुत्स्केवर का मानना है कि हमें एआई डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देना चाहिए और इंस्पेक्ट करना चाहिए कि जो एआई लर्न कर रहा है, जिस डेटा के ऊपर वो लर्न कर रहा है, वो ह्यूमन इंटरेस्ट में अलाइंड है भी कि नहीं। बट सैम ऑल्टमैन का ये मानना है कि हमें अभी ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एजीआई अचीव करने के लिए और भी बहुत सारी कंपनीज, अलग अलग कंपनीज कोशिश कर रही हैं, एंड ये बेस्ट होगा कि ओपन एआई जैसी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी से सबसे पहले अचीव करे। टोटल 59 कंपनीज हैं जो इस एजीआई को अचीव करने की रेस में लगी हुई हैं, एंड अगर उन्होंने इससे पहले अचीव किया तो उनका इंटरेस्ट सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होगा, ह्यूमैनिटी के किसी भी तरह के बेनिफिट में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। ओपन एआई की इंटरनल जो लड़ाई चल रही थी उसमें जो भी मेंबर, जो भी एम्प्लॉय इस आइडियोलॉजी में सैम ऑल्टमैन का सपोर्ट कर रहा था, या तो उसे बोर्ड हटा देता था या फिर वो खुद ही रिजाइन कर रहा था। अब 21 नवंबर को सैम ऑल्टमैन ने एक ट्वीट किया कि सत्या नडेला के साथ मिलकर ओपन एआई को आगे ले जाना उनकी टॉप प्रायोरिटी है और अपने पार्टनर्स और कस्टमर्स की तरफ वो कमिटेड भी हैं। लेकिन 22 नवंबर को ही ओपन एआई ने ट्वीट किया कि बोर्ड ने डिसाइड किया है कि सैम ऑल्टमैन को दोबारा सीईओ बनाया जाएगा और एक पूरा नया बोर्ड बनाया जाएगा। सो बेसिकली जहां सैम ऑल्टमैन को बोर्ड ने फायर किया था, अब उनकी वहीं वापसी हो चुकी है, लेकिन पूरे बोर्ड को रिमूव कर दिया गया है। अब इस पूरी स्टोरी में 7 दिन पहले जो सीईओ था वो अभी भी सीईओ है, जो बोर्ड मेंबर्स पहले थे 6 में से 3 अभी भी हैं, जो एम्प्लॉइज पहले थे वो अभी भी हैं। अब इस सारे ड्रामे के चलते अगर कोई विनर है तो वो है सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट। पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स और टेक एंथुसियास्ट तक एक बात क्लियरली पहुंच चुकी है कि इस एआई रेवोल्यूशन और इंडस्ट्री डिसरप्शन का सेंटर ऑफ पावर कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ही है, एंड इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स का प्राइस ऑल टाइम हाई पर है और पिछले 7 दिनों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने $30 बिलियन का बिजनेस किया है। लेकिन इस सब के चलते अब माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर एआई रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है तो सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया था ओपन एआई को, वो भी अब एआई स्केप्टिक्स के निशाने पर रहेंगे। सो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या ये पूरा ओपन एआई का ड्रामा एक मार्केटिंग स्टंट था जिससे ओपन एआई की इंटरनल फंक्शनिंग सबके सामने आ सके एंड और भी लोग एजीआई जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को समझ सके, जिससे लोगों का एआई पर ट्रस्ट और भी बढ़ेगा? या फिर एक्चुअली सैम ऑल्टमैन और सत्या नडेला ने इस सदी की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट जंग जीत ली है? अपने थॉट्स कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हम मिलेंगे एक और वीडियो में।